हेलो वेलकम बैक गाइस। आज हम काम करने वाले हैं रैपिडो और शैडो फैक्स के अंदर। और पहली ही राइड हमारे को पार्सल की गिर गई है रैपिडो के अंदर 100 रुपीज़ की। जैसे ही हमको राइड दिखी भाई हम उठा लिए। थोड़ी दूर पे ही है कस्टमर का लोकेशन, जाएंगे और वहाँ पे हम दिखाने की आज कोशिश करेंगे कि आज सैटरडे का दिन है, फुल डे काम करेंगे, दिखाने की कोशिश करेंगे भाई कितनी अर्निंग होती, क्या है क्या नहीं, जो भी है थोड़ी देर के बाद बात करेंगे। चलिए गाइस, कस्टमर जो है ना ला के दे दिया। देख सकते हैं चिकन की टांग लटक रही है इधर। पहले तो नहीं लेके जाएंगे सोचा था मैं, अब ये हुआ क्या बोलता कस्टमर उन्हें भाई चिकन क्या करा, चिकन एक कवर में लेके आके दे दिया, हाथ को ले जाओ बोल के। अब ये टैंक के ऊपर जो है ना हम चिकन लेके जा नहीं सकते, लिहाजा चल कैंसिल कर, तेरे पे मैंने लेके जा सकता चिकन। क्यों तो अपने को कोई तो ऐसा बो के चीज़ा रहे तो कहाँ लेके जा सकते, चिकन चलो खाते अपन, ऐसा नहीं कि नहीं खाते, बो के चीज़ा रहे तो लेके कहाँ जा सकते। अब टैंक बैग के ऊपर रख लिया है, ज़्यादा भी नहीं है, 5 किलो कुछ है वो। अब सामने रख लिया ना, बदबू आती हो, कपड़ों में बो आती है, आंख को लगा कर आ। तो और सिंगल कवर में लेके आके दे रहा था, ले जाओ, नहीं लेके जा सकता भाई, कैंसिल कर दे तो बोलता। फिर गया 4-5 कवरा ले गया, मैं साइड में टंगा लेके जाता हूँ, गिरा तो मेरे को नहीं मालूम भी बोल दिया। ये ऑर्डर को बहुत ओवर कर दिए लोग, चिकन लेके आके दिए हम, हमारे को ऐसा ठहरा दिए ना 15-20 मिनट पैसों के वास्ते, अप्रूवल आना है यहाँ, कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी जो है ना अंदर पानी पिलाए क्या, चलो छोड़ो भाई, अब क्या भी कुछ बोलिए सरकार ने। अभी टाइम कितना हो रहा, 12:30 हो रहा। एक और हम जो है अंदर ही ठहरे पार्सल का ऑर्डर उठा लिया, देखना है क्यों गए तक क्या होता है। जस्ट 500 मीटर पिकअप है और ड्रॉप तो जो है जुबली हिल्स का है भाई, और 150 या 160 कुछ दिखाया था। सही तरीके से देखा है, जैसा ऑर्डर आया नेटवर्क सही नहीं आ रहा था अंदर, पटाख से उठा लिया हम ऑर्डर। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। और ये ऑर्डर के मिले हमको 103 रुपीज़, स्क्रीन शॉट लगाए थे, 103 रुपये मिले। कस्टमर जो है ना स्कैनर तो काम नहीं करता, अपने ही स्कैनर पे दला लिए ఏంటి ఓటీపీ చెప్తారా ఒకసారి? ఒక 40 మినిట్స్లో ఉంటాను నేను ఆడ, 40-50 మినిట్స్ పడుతుంది. సరే సరే వస్తాం, బయలుదేరుతున్నాను. चलिए गाइस, ये एक पार्सल है, लेके जाने का है, पूरा 18 किलोमीटर जाने का है, 43 मिनट का रास्ता दिखा रहा है हमारे को। और ये एरिया कौन सा है बोला था, कौन सा है कि बच्चा वहाँ जाके मालूम है। ये ऑर्डर भी लेके आके दे दिया था, विल्सन्स में लेके जाके देने का था, दे दिए। और पानी पूछे हम, पानी है क्या बोलता हूँ, और छोटा पानी का बॉटल दे दिए, टाटा कॉपर का। अल्हम्दुलिल्लाह एक ही गुट में ख़त्म। कचरा नहीं फैला के डिक्की में रख लेंगे, कचरा को नहीं फेंकेंगे। अलवाट ఉంది కదా బైక్ మీద కూర్చోడానికి. భయం అంతా ఉంటుంది కొద్ది కొద్ది, అలవాటు అంతా ఉంటారు కదా, మీరు వెళ్తారు కదా బైక్ మీద అంతే. ఆహా, మెల్లగానే వెళ్దాం. गाइस अभी टाइम हो रहा है 3:40 और ये एक और राइड है, लेडीज़ है बट डर और हल्लू चलाना कहते हैं, इसलिए हम 10-20 की स्पीड से लेके जाएंगे। लेकिन जाना है बस 13 किलोमीटर जाना है। अगर मैं 10-20 की स्पीड से गया तो 13 किलोमीटर कितनी देर में पहुंच पाऊँगा देखेंगे आज। आंटी को ले के आया, 127 रुपीज़ हुए, और आंटी के पास है 200 रुपये, और देने का कितना है, 70 रुपये देने का है समझो आंटी को। लेकिन आंटी बहुत मेहनत कर रहे चिल्लर लेके आने के लिए। मैं तो बोला मेरे पास सिर्फ 50 रुपये है, तो नहीं 30 को सोचता हूँ बोल के। आंटी बहुत ही मेहनत कर रहा है, बहुत ही अच्छी आंटी है। कौन से मेरे ख्याल से ये 10 फ्लोर के घर आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फ्लोर के घर आए गाइस। इससे पहले मैं यहाँ देने आया था ऑर्डर, लिफ्ट भी थी लेकिन ये घरों को। चलिए गाइस, जमालू बहुत ही बेहतरीन आंटी जो है ना 130 रुपीज़ ला के दे दिए। ये कर लेंगे कलेक्ट 5 स्टार के साथ। ये ऑर्डर के मिले कितने, पहले बंद कर देंगे भाई, कहीं बोलता अपन 127 लेने लगाया और दिया हमें 121 रुपीज़, बहुत ही बढ़िया। चलिए एक शैडो फैक्स में भी एक राइड उठा लिया हम, जस्ट 1 किलोमीटर पिकअप, 850 मीटर, सॉरी 850 मीटर पिकअप। और ड्रॉप जो है ना घरों के पास ही दिख रहा, हमारे घरों के करीब का ही दिख रहा। कहाँ का है देखेंगे थोड़ी देर बाद अपडेट देते हैं भाई। 10 రూపాయలు వచ్చినా నేను 10 తీసుకుంటా, 500 ఉంటే 500 తీసుకుంటా. ఎట్లలే స్క్రీన్ షాట్ కాదు,
దీంట్లో 5 రూపాయలు తీసుకుంటే ఎట్లా అవుతుందో అయినప్పుడు నాకు ఎంత అమౌంట్ చూపించింది నాకు 10 రూపాయలు చూపిస్తే నేను 10 తీసుకుంటా. మీరు స్కాన్ చేయండి. నేను లెక్క అంటలేనండి. ఫస్ట్ ఎందుకు ఇట్లా చూపిస్తుంది, ఇక్కడ వచ్చినాక ఎందుకు ఇట్లా ఎక్కువ చూపిస్తుంది అంటే అడిగే అది క్వశ్చన్. ఓకే, క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు మీరు. అంటే నాకే చూపిస్తేప్పుడు 91 చూపించింది, మళ్ళీ మీకు తక్కువ చూపించిందేమో. నా దగ్గర కూడా స్క్రీన్ షాట్ ఉంది, నేను తీసుకున్నా. చూపించండి. ఎందుకు ఇట్లా చేస్తారు ఈ ఊబర్లు ర్యాపిడోలు? వీళ్ళకేం పని పాట లేదా ఏంది? లేదు, మీది తీసుకోలే, నేను ర్యాపిడో తీసుకున్నా లాస్ట్ టైం, మీది తీసుకుందే. మనకి అందుకే మీ కంప్లైంట్ పెట్టండి. అందుకే కంప్లైంట్ పెట్టాలి మీరు. ఇట్లా వేయడం కరెక్ట్ కాదు. అలాంటప్పుడు మూసుకొని కూర్చోవాలి కంపెనీ వాళ్ళు. ఎక్కువ తీసుకోవడం ఎందుకు? కంపెనీ వాళ్ళకి కంప్లైంట్ పెట్టండి, ఆ స్క్రీన్ షాట్ పెట్టి, ఇది పే చేసిన అది స్లిప్ పెట్టి కంప్లైంట్ పెట్టండి వాళ్ళకి. అలాంటప్పుడు ఎక్కువ చూపించాలి, ఫస్ట్ చూపించాలి అదేదో అమౌంట్. వీళ్ళకి పేసి వాళ్ళు ఒక బండి తీసుకోవడం బెటర్. देने के लौड़ा 91, लेकिन ज़्यादा कुछ बोलना नहीं बोल रहा हूँ। एक बात तो क्या समझ में आई मालूम, अभी एक राइड थी है, मैं स्टार्टिंग से रिकॉर्ड करना था भाई, समझा नहीं भाई कि किरकिरी भरी राइड रहती है। 91 रुपीज़ की राइड थी, मेरे को दिखाते खुद भी 91 ही दिखा था। मैं मेरे ख्याल से वीडियो में ही बोला हूँगा 91 रुपीज़ की राइड है बोल के, लेकिन ऊबर वाला जो है ना इसको 85 दिखाया करते हैं। स्क्रीनशॉट ली बोल के भी दिखाई मेरे को स्क्रीनशॉट, अब वो क्या है क्या नहीं वो उसको ही मालूम हो। तो अब मेरे से किरकिरियाँ कर रही है, और रास्ते तमाम भी किरकिरियाँ कर लेते हैं, ऐसा नहीं कि अब भी किरकिरियाँ कर रहे, इधर से कहीं को जा रहे, उधर से कहीं को जा रहे, राइट तीसको लेफ्ट तीसको करके 1000 किरकिरियाँ कर रही है। अच्छे बढ़िया मैं अंदर छोड़ो, काम वाली है और यस मैडम वाली है, क्या कामा कर लेके आते भाई, अभी छिड़ रहे थे ना, बोले सरकार मैं लाइट ले लेके इसको पहले लेके आके छोड़ो, बोले सरकार लेके आके छोड़ दिया। अब मेरे को डाउट आया नहीं, किरकिरियाँ करती, बोले सरकार कैमरा खोला हुआ है, किरकिरियाँ शुरू करी चुने भाई। ये अपडेट नहीं हुआ क्या है, 2 ऑर्डर कंप्लीट करा मैं इसके अंदर, एक 91 और 2 भी जो है ना कंपनी के QR पेज कराया था मैं। हमारे को अर्निंग दिखा रही है इसके अंदर, आज की जो भी अर्निंग हुई। और चलिए भाई, अब इसके अंदर तो अर्निंग दिखा रही नहीं, रैपिडो के अंदर अर्निंग कितनी भी बोले तो। अरे साइड में रोकेंगे आ रहे, रैपिडो में अर्निंग हुई हमारे 622 रुपीज़, और शैडो फैक्स में भी ऑलमोस्ट 150 रुपीज़ की कुछ अर्निंग होना, 140 या 130 रुपीज़ की अर्निंग हुई शैडो फैक्स में भी। अभी अपडेट नहीं हुआ, और अभी लेंगे थोड़ा सा ब्रेक, उसके बाद में फिर से शाम में निकलेंगे, 6:30-7 बजे निकलेंगे। आज कोशिश करेंगे, देखेंगे आज कितने घंटे में कितनी अर्निंग होती है, क्या है क्या नहीं, हमको डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे गाइस। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। हेलो, वेलकम बैक गाइस। अभी हम फिर से आ गए काम करने के लिए। अभी टाइम हो रहा है 8 बज रहे, पर निकले तक हमारे को बहुत ही देर हो गई। अभी टाइम हो रहा है 8, और पहला ही राइड जो है ना हमारे को एक, अरे भाई 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 भाई, और पहली राइड जो है हमारे को श्री कन्हैया कंफर्ट से टेक अवे का मिल गया। अब पिकअप करने के लिए जा रहे हैं, थोड़ी देर के बाद अपडेट देते हैं हम। चलिए गाइस, अभी हम आ गए श्री कन्हैया कंफर्ट के पास। ये 60 रुपीज़ का ऑर्डर है, और जाना ज़्यादा नहीं है भाई, 3.5 किलोमीटर। पिकअप ही था थोड़ा बहुत ऐसा वैसा, घर के पास से निकले तक। 86 कहाँ है, 8643 हाँ इधर। हाई पंच। चलिए भाई, पिकअप तो कर लिया, और कस्टमर कन से मेन ये ऑर्डर उठाने की वजह क्या है बोल तो, कस्टमर कन से कैश लेने का है। तो अभी कैश कितना है मालूम, जाना है 3.2 किलोमीटर, कैश 329 रुपीज़ कलेक्ट करने का है, बस ऑनलाइन पे नहीं करना भाई कस्टमर। चलिए गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। चलिए गाइस, ये पहला ऑर्डर था हमारा जिससे कैश लेना था 329 रुपीज़। कस्टमर जो है ना 329 रुपीज़ हमारे अकाउंट में डला लिए भाई। और वैसे ही नेक्स्ट ऑर्डर भी उठा लिया हम, वो भी फूड डिलीवरी का ही है।
चलिए गाइस, हो सकता है हमारा लास्ट ऑर्डर हो। टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं, हम 8 बजे निकले थे और 10 बजते कि हम क्लोज कर देने को जा रहे हैं। लास्ट ऑर्डर है, अभी क्लोज नहीं करा, हो सकता है लास्ट ऑर्डर हो, क्यों तो 10 बजे के बाद बहुत ही कम पैसे देता है भाई फूड डिलीवरी के। चलिए पहले ऑर्डर तो उठा लेंगे। तो 6912 चलिए अंकल वो बहुत ही अच्छे थे, अपने को बेस्ट ऑफ लक बोल के उन्होंने अंगूठा दिखा दिया, पिकअप ऑर्डर उठा लिया बाद में। और ये जाने का है 2.3 किलोमीटर सिर्फ। हाँ भैया, क्या नाम है? ट्रेन नयन चाट। क्या लोकेशन कहाँ का बता रहा? तो सामने बोलो चाट वाला वही है ना, नयन चाट यही है ना, सामने का दिख रहा नहीं? हाँ, यूपी बिहार से आ जा रहे, हिंदी में लिखना पड़ता है यूपी बिहार वालों के लिए गाइस। हिंदी में बोर्ड, हमारे मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि हिंदी में बोर्ड लिखने लगाओ। नहीं, मोदी जी से नहीं, हमारे योगी जी से रिक्वेस्ट है कि यूपी बिहार से बहुत ही ज़्यादातर यूपी से आ रहे हैं काम करने के लिए, उन लोगों के लिए हिंदी में बोर्ड लगाओ बोलो। यहाँ पे तेलुगु में बोर्ड रहते हैं, बहुत प्रॉब्लम हो रही बिहार यूपी के बच्चों को काम करने के लिए। और चलिए भाई 2.3 किलोमीटर जाने का है, थोड़ी देर के बाद मिलेंगे। गायत्री HMT चल जाऊँ क्या घरों के पास? कैसे चल जाएंगे भाई? चलो, महफिल से है ऑर्डर, है लास्ट ऑर्डर समझ जाओ, महफिल का ही उठा लिया हूँ। और HMT बोल तो घर के पास ही थोड़ी दूर रहता। अभी टाइम हो रहा 10:14। इसके बाद में एक और लास्ट ऑर्डर कर उठा लिए भी हम, लास्ट ऑर्डर करे बाद में बात करेंगे। अब बोलते नेटवर्क का नहीं रहे, एयरटेल का बहुत ख़राब नेटवर्क हो गया। एक तो एयरटेल के रेट बढ़ा दिया, 400 का रिचार्ज कराना पड़ा भाई एयरटेल का। लास्ट टाइम पे तो मैं मेरे ख्याल से 350 का कुछ रिचार्ज कराया था, अब 399 रिचार्ज हो गया भाई। ये हद हो गई है एयरटेल वालों की तो लूट मार। अब नेक्स्ट हो सका तो जियो में करा ले तो मैं, ये नहीं होता है रिचार्ज क्या है भाई 400 रुपये महीने को, और 400 रुपये ले रहा तो ले रहा है टट्टी नेटवर्क है, नेटवर्क ही नहीं आ रहा सही तरीके से। कहाँ बोले वहाँ 4G हो जा रहा है, 5G नेटवर्क है, लेकिन कहाँ बोले अनलिमिटेड 5G कराया। अच्छा, अनलिमिटेड 5G नहीं रहा तो वो पुराना प्लान 350 का प्लान नॉर्मल है, वो 5G नहीं हो 4G है, डेली 2GB का। अनलिमिटेड 5G होना बोलता 399 का था। 1 मिनट गाइस, कॉल आ रहा। चलिए गाइस, ये था हमारा लास्ट का ऑर्डर। अभी टाइम क्या रहा मालूम? 11 बज रहे हैं, अंधेरा है, दिख रहा नहीं दिख रहा नहीं मालूम। अभी 11:10 हो रहे। और लॉगिन कब करे थे अपन? शाम के टाइम पे 8 बजे निकले थे, और 9, 10, 11 शाम में 3 घंटे करे भाई। और सुबह में जो है शाम में 3 घंटे काम करे, और सुबह में हम निकले थे कितने बजे? अरे ऑर्डर ही डिलीवर नहीं करा दो, ऑर्डर दे दिया डिलीवर नहीं मारा। 39 रुपीज़ आए हमारे लास्ट ऑर्डर के। इसको कर देंगे बंद, मीटर रीडिंग की खींच लेंगे फ़ोटो। और सुबह में हम निकले थे 12 बजे निकले थे। 12 बजे से लेके 4 बजे तक कुछ काम करे थे, वो सब बैठ के बात करेंगे भाई लास्ट में। चलिए अभी तो कर दिए हैं हम क्लोज, चलेगा थोड़ी देर के बाद मिलेंगे। हेलो, वेलकम बैक गाइस। सबसे पहले हम हमारी अर्निंग दिखाए थे 622 रुपीज़ शैडो फैक्स में भी, 662 रुपीज़ रैपिडो में भी, टोटल 1284 रुपीज़ की अर्निंग हुई। और 111 किलोमीटर गाड़ी चली और 7 घंटे हम काम करें। और एक भाई हमारे कमेंट करे थे, भाई कितना का पेट्रोल जल रहा है बोल के। भाई हर किसी की गाड़ी का पेट्रोल अलग अलग जलता है। जैसे कि मेरी स्प्लेंडर प्लस है, 111 किलोमीटर गाड़ी चलाया मैं, 111 किलोमीटर गाड़ी चली। अब वो कितना पेट्रोल होता है देखो, मैं जेन्युइनली बोलता हूँ, आज तक मैं जो है ना माइलेज चेक नहीं करा, अंदाजे से मेरे 50 से 55 देती होंगी बोल के भरोसा है। और मैं ज़्यादा भी स्पीड नहीं चलाता हूँ, 50-60 की स्पीड चलाता हूँ, 40-50-60 के बीच में चलाता हूँ। वो हिसाब से 50 से 55 माइलेज देती होंगी, 50-55 60 भी देती होंगी। अगर वो डिफरेंस देखे तो भाई 2 लीटर चलता है, 2 लीटर पेट्रोल कितने हो गए? 220 कितना, 115 रुपये लीटर है।
तो वो 250 रुपये का पेट्रोल समझ जाओ। अपन तो जो है कभी टैंक फुल करा ले रहे, कभी पैसों के हिसाब से करा ले रहा हूँ भाई। और बस टाइमिंग तो ये है। और चलिए चलते हैं हमारे कमेंटों की तरफ। हमारे एक भाई का कमेंट है यूज़र DX बोल के, भाई शैडो फैक्स में हर ऑर्डर पे 1 रुपया ले रहा और 15 रुपये कमीशन भी ले रहा बाइक टैक्सी में। वीक में कितने पेमेंट आता उसके खाली पैसे कटने में ही जाता पैसे। बस देखो मैं बाइक टैक्सी करता हूँ, ऐसा तो कुछ भी मैं आप जैसा बोले जाता हूँ समझने में कन्फ्यूज़न हो रहा है क्या है नहीं वाला, लेकिन डेली के 20 रुपीज़ काटता और वन टाइम पेमेंट रहती। जैसा कि आज मैं बाइक टैक्सी कर रहा था, मुझे ज़्यादातर तो मैं शैडो टैक्सी कर रहा हूँ कि बोलते उसमें बाइक टैक्सी के पैसे अच्छे देता। और शाम के टाइम अगर करने हैं चाहे समझो सैटरडे संडे के दिन मैं शाम में भी करता हूँ फूड डिलीवरी का, तो उसमें भी अच्छे पैसे देता बोल के। लेकिन बाइक टैक्सी का जो है ना डेली 20 रुपीज़ कटता। तुम एक बाइक टैक्सी मारो भाई के पूरे फूड डिलीवरी करे तो भी एक बाइक टैक्सी करे ना उसका 20 रुपीज़ इन्हें चार्ज लेता। एक ही बार कट करता उन्हें, हर बार तो कट नहीं करता। और मैं ज़्यादातर तो सुबह के टाइम देखा कस्टमर से जो है ना 20 रुपये 20 25 26 रुपये लेने लगा था, लेकिन अपने को जो स्टार्टिंग में दिखाता ना 41 रुपीज़ वही देता अपने को पैसे। और एक बात मैं स्क्रीनशॉट लगाया तुम देखो यहाँ पे एक ऑर्डर अभी भी पेंडिंग में है, ये फर्स्ट ऑर्डर था। और मैं जो भी शैडो फैक्स कर रहे लोगों को एक बोलना चाह रहा हूँ, पहला ऑर्डर अगर अपना बाइक टैक्सी का उठाए ना, मेरे को सेकंड टाइम हुआ, पहला ऑर्डर बाइक टैक्सी का उठाए तो आप कैश कस्टमर से ले लो भाई, उसके स्कैन पे नको करो। लास्ट टाइम मैं ऐसे करा था 120 रुपये कुछ लेने का था कस्टमर से, वो QR पे करा दिया था। क्यों बोलते वैलेट में ऐसा कुछ करा था, 28 ही दिखा रहा था। आप 28 रुपीज़ क्या लूँ भाई कस्टमर से बोल के वो QR पे करा दिया था भाई, पूरा स्कैम कर दिया था। वो 120 रुपये कुछ भी नहीं है, वो ऑर्डर के जितने कस्टमर डाला उतने 32 रुपीज़ दिखा दिया था, जबकि 120 रुपये क्लियर में स्क्रीनशॉट भी लिया था, दिखा भी दिया था मेरे को 120 रुपये, लेकिन दिया नहीं। और आज भी यही गलती हुई, पहला ऑर्डर में जो है ना 41 रुपीज़ का ऑर्डर था, तो मैं क्या बोला 28 या 38 कुछ कस्टमर से लेना था, उस पर करा दिया। वो अभी तक भी पेंडिंग में स्क्रीनशॉट लगाया तुम देख सकते हैं। लिहाजा जो भी फर्स्ट ऑर्डर कर रहे हैं बाइक टैक्सी का सीधा कैश ले लो भाई, बाइक टैक्सी का जो भी ले रहे कैश ले लो। और पैसे कटिंग का भाई, पैसे कटिंग तो देखो 20 रुपये काटता बाइक टैक्सी के। और जैसे जैसे अपन कैश कलेक्ट कर लेते रहते ना, वीकली में कैश कलेक्ट के 50-60 रुपये उसके हिसाब से कट करता। अगर विड्रॉ भी करे ना 15-20 रुपये कट करता। अगर 15 ऑर्डर कंप्लीट करके विड्रॉ करे तो 1 विड्रॉ फ्री रहता है शैडो फैक्स के अंदर। 15 ऑर्डर अगर कंप्लीट करे ना विड्रॉ मार लो पैसे फ्री रहता। अगर अपन 15 से कम करे ना, जैसा कि मैं 600 रुपये कुछ विड्रॉ करा था, 15-18 रुपये कुछ कट करा था। अब मैं स्क्रीनशॉट लिया नहीं, अब दिखा भी नहीं सकते। और हो सकता है आपका कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा हमारे भाई का। और एक फुट मास्टर का एक है, माइक अच्छा यूज़ करो भाई, आवाज़ स्लो आ रही भाई। हम बोलना फिर एक बार चाह रहे हैं, हम माइक अभी यूज़ नहीं कर रहे, बिल्कुल सीधा रॉ ऑडियो है, ये कैमरे से ही रिकॉर्डिंग हो रही। लेकिन हम कोशिश करेंगे अगली बार, कोशिश करेंगे भाई माइक लगा के करने की। क्यों बोल तो साउंड बहुत ही डिफरेंस हो जाता, 19-20 का नहीं 19,000 का फ़र्क हो जाता। अगर माइक से करें तो अच्छी साउंड आती हो। करेंगे भाई, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और एक हमारे भाई का कमेंट है, भाई नाम भी पढ़ने नहीं आ रहा भाई, @MRALT सईद कुछ ऐसा नाम है भाई। इलेक्ट्रिक स्कूटी पे रैपिडो करना क्या भाई, अपने ऊपर है। देखो अगर आपकी स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटी की 40-50 के ऊपर है तो करो भाई। वो 20-30 स्पीड वाले इलेक्ट्रिक स्कूटियाँ रहे तो बिल्कुल ना करो। क्यों बोलते जब अपन यू टर्न लेते वो कौन से मेन रोडों पे से, जब खास तौर पे मैं बोल रहा हूँ जो मुंबई हाईवे है उसके ऊपर से जब यू टर्न लेते ना हमला, जैसा मियाँपुर जाने के रास्ता रहने दो, JNTU रहने दो, हाउसिंग बोर्ड जाने के रहने दो, जब अपन यू टर्न लेने जाते ना तो वहाँ से गाड़ियाँ बहुत स्पीड में आते। अगर तुम 20 की स्पीड वाली तुम्हारी गाड़ी रहेंगी, पीछे एक को बिठा लेते रहेंगे, बड़ी झटक से लेना रहता। लिहाजा अवॉइड करो 20-30 की स्पीड पे। अगर आप लोग बाइक टैक्सी मारते बोलता, हाँ 50 से 60 की स्पीड मारे तो मियाँ ज़बरदस्त रहता भाई। क्यों तो एक बच्चा भी हमारे पास, एक बच्चा है वो स्टूडेंट है, वो भी काम कर रहा है, 20 या 30 की स्पीड से कर रहा है। उन्हें खुद मेरे को बोला भाई ये नको करो बोल के। अब उन्हें गाड़ी लिए हुआ है वीक में, हो सका तो हम वो गाड़ी पे ट्रॉल मार के भी देखेंगे कैसी है बोल के। एक चलाया था मेरे को, लेकिन अभी सही से याद नहीं है। लेकिन वो गाड़ी पे सडन पिकअप नहीं आता, जैसा बाइक चलाने की आदत है, एक्टिवा चलाने की, जैसा पर मारते ही पिकअप आता ना, उसके अंदर नहीं आता पिकअप। बहुत ही सोच समझ के करो। फूड डिलीवरी के लिए बेस्ट है 20-30 की स्पीड की, लेकिन 50 से कम रही तो भाई बैक टैक्सी को अवॉइड करो। मोटे जने भी बढ़ते हैं, बैंड बज जाती है अपनी, चढ़ावा नहीं चढ़ जाती। और एक कमेंट है रशीद शेख का हमारे भाई का, भाई आपकी वीडियो देखा महाराष्ट्र से, आपकी वीडियो देख के मज़ा आया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे रशीद भाई के, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। महाराष्ट्र में भी देख अब अम्मी तो है नहीं भाई, नीचे है उन्होंने, अब ऊपर किसको बोलूँ, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया भाई। हमारे को जो है ना बहुत तबीयत खुश हो गई हमारी। ये कमेंट का हम स्क्रीनशॉट ले जाके हमारे अम्मी को दिखाएंगे।
क्या दीवाने चाले कर लेते बैठता ऊपर। ये देखो, अब मैं दिखाऊं, कैसा दिखाऊं भाई, ये देखो ये सब लाइटा है जान दो, इससे तो दिखाई देंगे। अभी देखो ये वीडियो जो है ना शूट कर रहे बोल तो कर रहे, ये सब शूट करने के वास्ते कैसे सेटअप बना था। देखो यहाँ पे लाइट है, ये स्टैंड है, ये लाइट है, ये सब ये क्या दीवाने चाले कर लेते बैठता बोल के बोलते, लेकिन अच्छा दिखता। और बगैर लाइटें गीटां के भी कर सकते, लेकिन वो सब करे तो अच्छा दिखता बोले सर का, हम कर रहे। और एक हमारे सैयद परवेज भाई का एक कमेंट है, सुनाओ तुम्हारी भी स्टोरी, सुनते बोले ना हर वक्त बहाना बना रहे, ठीक ठीक गई गर्लफ्रेंड तुम्हारी, ठीक क्या भाई, गर्लफ्रेंड ऐसा कुछ भी नहीं रहता भाई अपने पास। हम लास्ट टाइम भी बोले थे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ऐसा, ये हम लोग वो जनरेशन के नहीं, हम लोग कैसा 1991 वाली जनरेशन है, उसमें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बहुत ही रेयर रहते थे। वो सब चीज़ों से हम लोग कई गुना दूर हो गए। बस हम लोगों के टाइम पे एक ऐसा रहता था, हम लोगों का टाइम क्या भाई, अभी 1991 वाला हूँ मैं, तो हमारी जनरेशन में ऐसा बहुत ही कम था, रेयर था, और छोटेपन से ही बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारी आ गई थी। और क्या बोलूँ भाई, अब कुछ मेरे को डर क्या होता मालूम, ये वीडियो ये हमारे दोस्त को नहीं देना था भाई, मैं ये दोस्त ये गलती हो गई, मेरे दोस्त को जो है ना ये आईडी दिया, यूट्यूब चैनल है बोल के, उसको कैसा मेरे खासतौर पे घरों के पास रहता ना, उसको नहीं दिया मैं, बहुत ही दूर रहता ना तारनागा पे, उसको दिया मैं, देख जरा ऐसा है बोल के ना, यूट्यूब का बहुत बड़ा कीड़ा था, उन्हें क्या करा होशियारी करके हमारे दोस्त को भी जाता है, जबकि वो अजहर भाई है यहीं से रहते बाजुक। अब उन्होंने क्या इसका से हम सही खुल के बात भी नहीं कर सकते, उनका भी चैनल है हमारे अजहरुद्दीन का, इसका से खुल के हम बात नहीं कर सकते। फिर भी कभी हम जब बड़ी वीडियो बनाते ना आधे घंटे की, वो वीडियो में मिक्स कर देंगे, क्यों बोलते कोई भी नहीं तो स्टार्टिंग के 2-3 मिनट 5 मिनट देखता और लास्ट का देखता, हम मिक्सिंग करके डालेंगे। चलिए भाई ये वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, फिर कल मिलेंगे, आज के लिए इतना ही है, बाय बाय।